हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए, आज सैटरडे है एंड कल तक मार्केट में क्या हुआ और अब मंडे से क्या पॉसिबिलिटी है उसके ऊपर एक नज़र करते हैं। नज़र करें उससे पहले आई वांट टू क्लियर आउट समथिंग कि देखिए, क्या होता है कि कल भी मैंने इस बात का जिक्र मैंने मेरे कल वाले वीडियो में किया था, 3:30 वाले वीडियो में। अ, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपत्ति हो व्यू से या अब तक जो मैं ट्रेड मैंने जो भी रेकमेंड किए हैं, बिकॉज सी कोई भी मैं कहूँ सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, अगर आप ऑफलाइन भी किसी की सर्विस लेते होंगे, दे आर नॉट ड्राइविंग द मार्केट। पहली बात, मार्केट में क्या लग रहा है और क्या हो रहा है, ये जब दोनों एक दूसरे से तालमेल खाते हैं तब जाके एक ट्रेड सक्सेसफुल होता है, राइट। ये जज करना कि भाई ये जो भी मार्केट में चल रहा है ना, दिस इज नॉट वर्थ, दिस इज नॉट समथिंग विच इज विच इज बाउंड टू हैपन, ये कुछ ना कुछ यहाँ पे ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। तो यही सब कुछ जो है पहचानना और उसके ऊपर एक व्यू देना, यही मैं अब तक करता आया हूं। कल एक बंदे की जो मैंने बात कर रहा था, जो जिसका मैंने जिक्र किया, ही वॉज टॉकिंग के पिछले साल नवंबर दिसंबर में आई वॉज मैं लॉन्ग कह रहा था। ऑब्वियसली मार्केट उस वक्त ओवरसोल्ड थे। ओवरसोल्ड में मैं क्या, कोई भी एनालिस्ट होगा, कोई भी टेक्निकल वाला होगा, वो आपको बाय करने का ही सलाह देगा कि भाई इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक प्राइस करेक्शन के साथ साथ एक टाइम करेक्शन भी आता है, जो जो करेक्शन टाइम वाला जो है वो हो जाने के बाद या फिर एक एक आधे से ज्यादा समय उसमें बीत जाता है, तब भी रियलाइज कि हाँ यार, ये टाइम करेक्शन हो रहा है इसमें। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो बंदे ने कल, ऑब्वियसली वो देखिए, कोई मेरे क्लाइंट्स के बारे में उल्टा सुल्टा बोलेगा तो मैं सीधा उसको ब्लॉक करूंगा। एंड ऐसे लोग फिर जिंदगी में कभी अनब्लॉक नहीं होंगे, बिकॉज आई डोंट नीड देम। ठीक है, आई हैव गॉट, सी, 140 करोड़ की आबादी में अगर 10,000 लोग भी आ गए मेरी चैनल पे, आई एम इनफ विद दैट। बड़े वो अलग बात है, बट ऐसे पागलों की वजह से जो जो ये कह रहे हैं कि क्लाइंट्स यहाँ पे फंसे हैं, बकरे फंसे हैं, आई एम सॉरी, मैं ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करूंगा। मेरा मेरे क्लाइंट के साथ में जो भी रिलेशन हो, भले भले आज जो एकदम शुरू वाले मेरे क्लाइंट्स हुआ करते थे उनमें से कुछ लोग आज भी कंटिन्यूएशन में है। उन्होंने मुझे 300 रुपए का भी चार्ज पे किया है, वो आज मुझे 8,000 का भी ईयरली चार्ज पे कर रहे हैं। कब करेंगे? जब उनको भी कुछ लगा होगा तो। मैं कोई भी मतलब किसी का व्यू गलत होता है तो इसने हमें डुबा दिया, अरे डुबा दिया मतलब क्या? आपका गला पकड़ के पानी में डाला क्या? व्हाट डू यू मीन बाय डुबा दिया? हमेशा मैंने ये वीडियो पे यही कहा है कि एक लॉट दो लॉट से ज्यादा काम मत करिएगा। आप बेवकूफों की तरह हर ओवर में सेंचुरी मारने की बात सोचोगे तो आउट नहीं होंगे मार्केट से तो क्या होंगे आप? अगर मेरे सर्विस को ज्वाइन करेंगे ना, तो मैं आप लोगों को ऐसे मेरे कितने मेरे लाइफ टाइम के क्लाइंट से मिलाऊंगा जिनके साथ मेरा लिटरली झगड़ा होता है। क्यों होता है? बिकॉज वो इस भरोसे पे होते हैं कि मैंने बोला है तो ये होगा ही होगा, एंड दे वांट टू क्रिएट अ बिग पोजीशन जहां पे दे कैन क्रिएट पोजीशन लाइक 10 लॉट्स, 15 लॉट्स, 5 लॉट्स। और मैं कहता हूं कि भाई एक लॉट से ज्यादा काम मत करना, और अगर किया तो मैं आपका नंबर ब्लॉक कर दूंगा, भले आपका लाइफ टाइम का पैसा मेरे पास में। इस इस तरह की हमारी बहस होती है। तो जब मैं मेरे जो जिन्होंने मुझे फीस दी है, मैं उनको एक लॉट से ज्यादा मना करता हूं। और जब एवरेज करना होता है तब मैं खुद ही कहता हूं कि भाई ये लेवल पे एवरेज करो, हो जाएगा काम। एक ही भाव पे एक ही बार में 10-10 लॉट ले लेना, क्या पता अगर वो ऑप्शन वो स्टॉक आपके बेचे हुए भाव से या खरीदे हुए भाव से, जो भी आप जो भी आपका ट्रेड हो, लॉन्ग हो शॉर्ट हो, अगर 100 पॉइंट यहां वहां हो गया तो क्या करेंगे? जितनी चद्दर है उतने पैर हम क्यों नहीं फैलाते? और फिर आप 1 साल पुरानी बात करेंगे,
और फिर ये कहेंगे कि नए बकरे फंसे, दिस एंड दैट। अरे यहाँ पे कोई कतल खाना नहीं खोला है भाई। माई क्लाइंट्स आर लाइक माई एसेट। भले वो कंटिन्यू करे ना करे, वो उनके ऊपर है। कुछ मेरे दो क्लाइंट्स थे जो शुरू से मेरे साथ थे, बट दे माइग्रेटेड, दे वो लोग शिफ्ट हो गए। एक तो अब्रॉड ही चला गया, ही शिफ्टेड टू दुबई और सम आउटसाइड। तो ऑब्वियसली वो मेरा सर्विस ज्वाइन नहीं करेगा। पर कांटेक्ट में आज भी है। कभी कभार उनके भी मैसेज आते हैं कि सर आज आपका वीडियो देखा, फ्री था। तो इस तरह की मेंटेलिटी क्रिएट मत करिए, इस तरह की मेंटेलिटी डेवलप भी मत करिए। मेरी चैनल ना देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप किसी और के चैनल भी देख रहे हो, किसी और को भी फॉलो कर रहे हो, तो आंख बंद करके फॉलो मत करिए, किसी को भी मत करिए। मैं तो कहूँ, आपके पास अगर 50,000 है, यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू टेक अ रिस्क ऑफ 5,000। अगर आप 50,000 की मूडी में, आप जो है 50,000 की मूडी है और आप सीधा 25-30 हजार के सौदे लेते हैं एक ही बार में, तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में और कोई नहीं है। आई एम सॉरी टू से दिस, बट दिस इज द फैक्ट। ठीक है। और मेहरबानी करके आप मेरी सर्विस ज्वाइन करो ना करो, दैट इज नॉट एन इशू, लेकिन मेरे जो भी आज तक के क्लाइंट्स हैं उनको अगर कुछ भला बुरा किसी ने भी बोला, वो बंदा परमानेंटली परमानेंटली चैनल से आउट हो जाएगा। मैं उसको परमानेंटली जो है चैनल पे ब्लॉक कर दूंगा। बिकॉज आई डोंट वांट टू, यू नो, आई डोंट वांट टू क्लोज द कमेंट सेशन। इसके लिए मैं ये स्टेप ले रहा हूं। अगर मैं कमेंट सेशन बंद बंद कर दूं तो जो लोग भी आज तक ब्लॉक हुए हैं, मैं सबको ओपन कर दूंगा। बट ये चैनल उन लोगों को यूजफुल है जो एक्चुअली में मार्केट में सीरियसली काम करना चाहते हैं, सिर्फ टाइम पास करने नहीं आते। ठीक है। और उसके बाद में जितने भी मेरे ट्रेड्स मेरे दिए गए, ठीक है, जो मेरे बड़े बड़े फ्यूचर वाले जो क्लाइंट्स है उनका भी रिकवरी प्रोसेस में है। लेकिन जो मेरे ऑप्शन वाले थे, दे हैव रिकवर्ड, दे हैव रिकवर्ड। जो भी उनका लॉस हुआ था दिसंबर में, जैन में, सिर्फ उनका नहीं हुआ था, मेरा भी हुआ था। बिकॉज मैं जो ट्रेड पब्लिक को देता हूं, मैं भी वही ट्रेड में काम करूंगा ना। और फिर बहुत ही सोच समझ के वी हैव स्टार्टेड कमोडिटी। एंड कमोडिटी में क्या है, कल भी मैंने आप लोगों से कहा था कि गोल्ड 98,000 तक जाएगा, 98,200 के आसपास हम लोग बुक करेंगे, लेकिन हमने 97,700 800 पर ही बुक कर लिया था। इनफैक्ट मैंने गोल्ड बुक करने के बाद में गोल्ड में सेल पोजीशन भी दिया था। और जियो ने भी मतलब छोटा मोटा पुट खरीदा था, मैंने 97,000 का पुट लेने कहा था। 1,000-1,500 रुपये भी अगर आपने एक घंटे में कमा लिए, निकल जाओ। मैंने सीधा सीधा यही कहा था कि जिसका भी पोजीशन प्रॉफिट में है, गोल्ड पुट में निकल जाओ। तो देखिए, पैसा बनाना इज इंपॉर्टेंट। आप इसमें कमाओ, उसमें कमाओ, क्या करके कमाओ। मैंने पहले भी कहा था, मार्केट ऊपर बढ़े नीचे बढ़े, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। आई एम ओनली कंसर्न कि भाई मैंने जो ट्रेड दिया है वो ट्रेड चलना चाहिए, भले भले उसमें थोड़ा सा वक्त लग जाए। क्योंकि कितना वक्त लगेगा, बिकॉज आई एम नॉट द ड्राइवर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, राइट? नो वन इज द ड्राइवर, नो वन इज रनिंग द स्क्रिप्ट। हम लोग सिर्फ यहाँ पे आपको एक अनुमान देते हैं, एक प्रेडिक्शन देते हैं कि भाई ये स्टॉक लग रहा है, आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो आपको ये सोच के बनाना चाहिए कि अगर आपकी कैपेसिटी 5 लॉट की है तो शुरू में 1 लॉट या 2 लॉट ही खरीदे। उसमें अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो स्ट्राइक रेट का नहीं खरीदना है। उसके उस वक्त जो उस वक्त जो स्ट्राइक रेट होगी, उसके इर्द गिर्द का आप 1 लॉट खरीदो। अब बार 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 वो अगर 50 रुपए में खरीदा है, किसी कारण से उसका प्रीमियम गल गया, क्योंकि देखिए अभी क्या हो रहा है कि स्टॉक वहीं का वहीं होता है। स्टॉक में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके प्रीमियम जो है 25% डाउन, 30% डाउन, 40% डाउन। तो उसी ऑप्शन को बार बार क्यों आपको ये करना है? या तो आप रुक जाओ, 15 तारीख तक रुको। और जो भी पोजीशन लेनी है, अगर लगे कि भाई इसी महीने ये रिकवरी देगा या हमारे भाव से ऊपर निकलेगा ऑप्शन, तो रुको। नहीं तो फिर अगले महीने की पोजीशन बना लो। तो जरा सोच समझकर आप भी ट्रेड करिए, बिकॉज इल्जाम लगाना इज वेरी इजी, बट खुद की गलती को एक्सेप्ट करना इज वेरी टफ, वेरी वेरी टफ। बीच में भी मैंने मेरे क्लाइंट से लिटरली मैंने उन लोगों को सॉरी का मैसेज भेजा था। क्यों? क्योंकि हमने एक गोल्ड का पोजीशन लिया था और हम जो है कुछ 3-4 हजार का प्रॉफिट करके निकले थे, और उसके बाद में वो गोल्ड का जो कॉल था वो इतना फटा ऊपर में कि अगर हमने वो पोजीशन होल्ड की होती तो हमको शायद 10 हजार का प्रॉफिट होता। तो मैंने उस चीज के लिए
मैं आपको मैसेज दिखा दिखा सकता हूं। मैंने लिटरली उन लोगों को सॉरी बोला है कि भाई गलती हो गया, बिकॉज मैं ये सोच रहा था कि भाई जो प्रॉफिट आ रहा है एक बार ले लो, नीचे आएगा तो हम लोग फिर से री एंटर करेंगे, बट वो एकदम ही शूट अप हो गया। नुकसान नहीं हुआ किसी का, बट आई फेल्ट के भाई कुछ यहाँ पे थोड़ा सा अगर रुक जाते तो शायद 4 की जगह पे 10,000 आते। तो 4,000 तो आए। तो वो एक इंपॉर्टेंट बात होती है। एनीवेज, जो मैंने कहना था कह दिया। किसी को कुछ भी आपत्ति है, मैं अभी भी कहता हूं, यू ऑल एनी वन कैन मूव आउट ऑफ द चैनल। और जिसको जेन्यूनली काम करना है और तरीके से काम करना है, तो आप बने बने रहो, चाहो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, एंड ट्रेड भी करो तो सबसे यही विनती है कि एक आध लॉट से ही करिए। ठीक है, एक आध लॉट से ही काम करिए। और मैं तो कहूं कि यहाँ पे आपको एक व्यू मिल जाएगा, और फिर आपको जिस तरह से काम करना है उस तरह से करिए। बाकी अ, कल का जो मार्केट हुआ उसके ऊपर, और अब मंडे को क्या लगता है उसके ऊपर, विल हैव अ शॉर्ट दिस थिंग, एक अनुमान लेते हैं। कल मार्केट गिरा है, अपने 10-20 ईएमए के नीचे क्लोज किया है, सभी को पता है। कल डाउ भी जो है 350 पॉइंट के करीब नेगेटिव क्लोज हुआ है। गिफ्ट निफ्टी इज शोइंग सम 30-40 पॉइंट्स ऊपर, पर गिफ्ट निफ्टी इज अंडर इट्स डब्बा। वो जो मैंने डब्बा बनाया था, ये मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, जो निफ्टी का डब्बा बना था ना, वैसा ही मैंने गिफ्ट निफ्टी का भी चार्ट का एक डब्बा यहाँ पे बनाया हुआ था। अब गिफ्ट निफ्टी का जो, ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी जो है वो अपने इस डब्बे के अंदर आ चुका है। तो देर सवेर ही सही निफ्टी भी इस डब्बे के अंदर आएगा, और मुझे लगता है शायद मंडे को ही आएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम अभी ये है, नॉट नॉट प्रॉब्लम, बट एक छोटा सा जो है, एक गतिरोधक जैसा कहता है ना, स्पीड ब्रेकर। जो मार्केट अभी गिर गिर रहा है, तो उसमें हल्का सा स्पीड ब्रेकर क्या काम करेगा, वो ये होगा कि जो पीसीआर है निफ्टी का, वो एक ओवरसोल्ड लेवल पे आया हुआ है। इट इज एट 0.55, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि मैनिपुलेटेड मार्केट में ओवरबॉट ओवरसोल्ड कुछ मायने नहीं रखता। 86 89 के आरएसआई पे ग्लेनमार्क फार्मा को 15% का सर्किट लगा दिया गया। 85 का ऑलरेडी उसका आरएसआई था डेली चार्ट में। तो आप सोच सकते हैं कि, लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि 24,900 से 850, ये एक माइनर सपोर्ट का काम कर सकता है, जहां से निफ्टी एक हल्का फुल्का बाउंस ले सकता है। ठीक है, अब वो बाउंस कहां तक आएगा। अब मंडे को देखते हैं कि मार्केट क्या करता है। अगर मंडे को मार्केट फ्लैट रहता है, ट्यूसडे को फ्लैट रहता है, देन वेडनेसडे को जो पीसीआर है उसको निचोड़ के थर्सडे को वो पीसीआर फिर कुछ काम का नहीं रहेगा। लेकिन अगर मंडे को एक अच्छी खासी डिप आती है, क्योंकि बैंक निफ्टी का पीसीआर इज स्टिल एट 0.85, तो उसमें काफी जगह है, कम से कम 2,000 पॉइंट, 2 से 2,500 पॉइंट गिरने की जगह है बैंक निफ्टी में। पर निफ्टी में जो है ना, निफ्टी गिर सकता है, ऐसा नहीं है कि 0.55 के पीसीआर में भी वो 0.48 तक आ सकता है। तो अगर 0.48 तक आता है तो एटलीस्ट 300 से 350 पॉइंट तो निफ्टी डेफिनेटली ये लेवल से गिर सकता है। तो वही हो गया 24,850-900 के आसपास। तो हम क्या करेंगे, 24 अगर ये लेवल आता है, देन हमारी जो भी शॉर्ट पोजीशन होगी, प्लस माइनस जो भी होगी, एक बार हम उसमें से सब में से जो है निकल जाएंगे। एक बाउंस आएगा एंड विल शिफ्ट टू अगस्त। अगस्त की पुट ले लेंगे, लेकिन बाउंस पे। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है कि भले मार्केट 24,800-900 चला भी जावे, हो सकता है कि वहां से बाउंस ना आवे और मार्केट साइडवेज हो जावे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो अब हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो तो भैया जब जब हम मैदान में उतरेंगे मंडे को, तभी पता चलेगा कि भाई हमें किस तरह से अब ट्रेड करना है। पर किसी भी मामले में, भले आपको कितना ही मंदी दिखे, कितना ही तेजी दिखे, पोजीशन उतनी बनाइए जितना कि आप रात को आराम से सो सको। आपको चिंता ना रहे कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, इतना ही है ना। अगर आपने आपकी सारी पूंजी लगा दी, सारा ही सब कुछ लगा दिया, और फिर आप बैठोगे, कैसे भी करके मार्केट वो आपसे छीन लेगा।
मैंने ये बात न जाने कितनी बार दोहराई है, कितनी, और सिर्फ मैंने नहीं, औरों ने भी, आप लोगों को शायद आप औरों के वीडियो में भी आपने ये सब कुछ सुना होगा, पर क्यों आप लोगों को समझ में नहीं आता ना, मेरी मेरी समझ में ये नहीं आता, क्यों आप लोगों को, आपको क्या क्या लगता है, मतलब अगर आप 10 लॉट लेंगे तो आप लखपति बन जाएंगे, लाखों रुपए का आपको यहाँ पे कॉलपुट में कमा के मिलेगा? ऐसा नहीं होता है, समझिए मार्केट को। वन साइड मूवमेंट आया था 2020 के बाद से, किसी ने यहाँ पे मंदी को टेस्ट नहीं किया, किसी ने यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट को टेस्ट नहीं किया, इसलिए आप लोगों को लगता है कि भाई पोजीशन बनाओ तो 10 लॉट की बनाओ, 20 लॉट की बनाओ, ऐसा नहीं होता। एनीवेज आई कांट हेल्प इट ऑन दिस, मैं किसी की मेंटेलिटी तो चेंज नहीं कर सकता, जिसको जैसा जमे वैसा करे, लेकिन फिर उंगली नहीं, उंगली मत उठाइएगा, क्योंकि अगर 100 में से 3 व्यू गलत होते हैं तो 97% मार्क्स से बंदा पास हुआ है, ये भी आपको समझना चाहिए। 100% किसी का नहीं आता। कई सारे स्टॉक्स हैं, आप एसीसी देखिए, कहाँ मैंने मेरे ग्रुप में दिया था, हमने तो कब का बुक भी कर लिया उसको, लेकिन आज उसका कॉल कहाँ पे आ गया? 122, कुछ 30-40 रुपए पे उस वक्त दिया था मैंने, हम लोग 60-70 रुपए में हम लोग निकल गए थे। तो ऐसे भी मूवमेंट आती है, एसीसी हुआ, एचपीसीएल हुआ, ये सब मैंने मेरे ग्रुप में दिया हुआ था, जो स्टॉक आज की लेवल पे आप देखो। इंडो इंडो बोराक्स 210 पे हम लोगों ने उसको बुक किया था, 225 चालू है, हमारा 170 का बाइंग था। एक इंडो बोराक्स जैसी छोटी आइटम आपको 225 का दिखा रही है। ये स्टॉक 300 जाने की ताकत रखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये लेवल पे उसको बाय करें। यहाँ पे आपको ये भी समझना चाहिए, अगर किसी चीज का टारगेट ये बन के आता है तो आपको उस वक्त उसमें नहीं घुसना है, करेक्शन में घुसना है। वो जब नीचे गिरेगा तब उस स्टॉक को ध्यान में रखिए कि हाँ भाई, इसका बाइंग लेवल ये बनता है, मैं यहाँ पे जो है उस टारगेट के लिए आई विल बाय द स्टॉक। तेजी में तो हर कोई आपको इतना आएगा उतना आएगा, अभी अभी जैसे कि मंदी आ रही है, अभी जैसे कि मार्केट गिरा तो एवरीवन इज लाइक 24,500 24,000 की बातें चलने लगी, तो क्या कल का कल आ जाएगा? 24,800 900 आता है, एक बार आपकी पोजीशन को बुक करो, वेट फॉर 25,200 25,300 एंड अगेन री एंटर एट दैट लेवल, क्योंकि मार्केट हमेशा जिगजैग ऊपर जाएगा, जिगजैग नीचे आएगा, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ी यू नो ऐसी कुछ डरावनी सिचुएशन ना हो जावे कि भाई एकदम से ही 20% गिर गया, वो तो बहुत रेयर होता है, बहुत अलग बात है, लेकिन इतना है कि सेल ऑन राइज, जो मैं पहले से कह रहा था, तेजी वालों की तेजी वालों को तो उनका जवाब मिल गया, जो लोग भी अग्रेसिवली तेजी में थे, अग्रेसिवली लाइक ये जता रहे थे कि तेजी ही होगी एंड आई एम रॉन्ग एंड दिस एंड दैट, उन लोगों को उनका जवाब मिल गया। मार्केट ने क्या किया? अभी तक मैं कहता हूं मंदी हुई नहीं है, मंदी की सिर्फ यहाँ पे एक झलक आई है, मंदी, और मंदी तो आएगी तब तो आप लोगों को रात में नींद नहीं आने वाली, ये भी लिख लो। और जितने भी लोग देख रहे हैं ना, चलो मेरे तो वीडियो पे बहुत कम ये होते हैं, लेकिन जितने भी बड़े बड़े जो लोग हैं, लाइक बड़े जिसके 50,000 1 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर्स हो, उनमें जितने लोग देखते हैं ना, मेजोरिटी में से कम मैं कहूँ 25-30% लोग अकाउंट बंद कर देंगे। इस किस्म की मंदी मार्केट में पनप रही है, जो एनी टाइम आ सकती है और आएगी, ये एक साइकिल होता है। ठीक है, जब तेजी शुरू होती है तब कई सारे लोग अकाउंट खोलते हैं, कई सारे लोग अपना पैसा लगाते हैं, लेकिन मार्केट इज नॉट ऑलवेज बुल मार्केट, मार्केट इज नॉट ऑलवेज बेयर मार्केट। ये एक, जो बुल होता है वही बेयर बन जाता है, और जो बेयर होगा वही बुल बन जाएगा। तो बुल और बेयर ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हम एक नाम दे देते हैं, एक एक तरीके का नाम है ये। अगर सेल किया तो यू आर बेरिश, लाइक यू आर बेयर, यू आर क्रिएटिंग अ बेरिश पोजिशन। अगर अगर खरीदा, देन यू आर इन अ बुलिश बुलिश पोजिशन। तो ये सिर्फ एक टैग होता है, एक नाम होता है। बेयर बुल क्या होता है? कुछ नहीं होता। कल एफआईआई ने 5,000 करोड़ प्लस माइनस हुआ है, यानी कि उन्होंने 5,000 करोड़ से ज्यादा का सेलिंग किया है। FIIs are fully negative on market. Pros are fully negative on market. Retailer are positive.
तो रिटेलर खींच खींच के कितना खींचेगा? और रिटेलर पॉजिटिव है ये बात भी कहां से पता चलती है? हो सकता है उन्होंने जो अपनी शॉर्ट पोजीशन थी उसको कवर किया हो। देखिए, जहां पे जिस मार्केट में ये सारे बाकी सारे डेटा मैनिपुलेटेड होते हैं ना, तो FII DII डेटा भी मैनिपुलेटेड ही होते हैं। डोंट रिलाई टू दैट। हाँ, पर इतना है कि FIIs आर कंटिन्यूअसली लिविंग इंडिया। और अभी क्योंकि जेन स्ट्रीट पे भी बैन लगा है, तो ऑब्वियसली वो लोग भी अपनी पोजीशन को धीरे धीरे जो है इंडिया से निकालेंगे। और ये बैन लगना, देखो किसी भी बात का दो पहलू होता है, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। अच्छा ये है कि भाई चलो ठीक है, जो मैनिपुलेशन होता था वो नहीं होगा। और बुरा ये है कि जो मैनिपुलेशन होता था वो नहीं होगा। राइट। यानी कि जो वॉलेटिलिटी मार्केट में आ रही थी, जहां पे कमाने का या एंट्री लेने का एग्जिट लेने का एक मौका मिलता था, वो गायब है। कल भी देखा जाए तो जो फॉल आई 150-200 पॉइंट की, इट वॉज नॉट अ कन्विंसिंग फॉल। आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग कि भाई कुछ तो ऐसा हो। इंडिया विक्स को इतनी बड़ी फॉल में भी जो है, आज 150-200 पॉइंट अगर निफ्टी गिरता है तब भी इंडिया विक्स अगर नेगेटिव है, तो कन्विंसिंग फॉल नहीं है। लाइक मजा नहीं आया इसमें, तो अभी तो मंदी की सिर्फ यहाँ पे आपको ट्रेलर दिख रहा है, सिर्फ एक ट्रेलर भी नहीं कहूंगा मैं, तो सिर्फ एक एक झलक दिख रही है। ठीक है। मंदी तो तब आएगी जब, और मैं कहूं इस बार जो फॉल आएगी ना, इंडेक्स एज वेल एज लार्ज कैप, इनकी बरोबर की धुलाई होने वाली है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप तो ऑलरेडी करेक्टेड है, ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से 30% 40% स्टॉक नीचे है। तो उनमें ज्यादा से ज्यादा 10% या 10 से 15% की गिरावट वी में सी। बट लार्ज कैप स्टॉक्स जो है, रिलायंस हुआ, HDFC बैंक हुआ, ICICI बैंक हुआ, देन ये जो भी बड़े बड़े स्टॉक्स है, उनमें आप देखिएगा किस किस्म की फॉल आती है। तो ये सब बातें दिख रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कल सुबह जाके जो है सीधा, अभी बीच में एक क्लाइंट ने जो है, वो मेरे एक्चुअली क्लाइंट ही है, कि मैं दिसंबर का ये पुट ले लूं क्या अपना 21,000 का। मैंने पहले भी कहा था कि अगर मैं कह रहा हूं कि 21,000 ब्रेक करेगा, डोंट गो फॉर 21,000 का पुट, जो यहां से 4,000 पॉइंट दूर है। भले आप दिसंबर का लोगे, लेकिन उससे उसका मतलब क्या बनेगा? एंड यू आर नॉट स्पॉन्टेनियस। यू नो अगर आप ऑप्शन में स्पॉन्टेनियस नहीं है, तो व्हाई यू वांट टू गो फॉर ऑप्शन? बहुत सी बातें हैं। देखिए क्या क्या है कि आई डोंट वांट टू मैं किसी को यहाँ पे मायूस नहीं कर रहा, किसी को यहाँ पे कुछ ये नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वॉट एवर थॉट यू आर डेवलपिंग इन योर माइंड ना, दैट इज गोइंग, वो उससे मुझे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए क्या है, मेरा मेंटल पीस अगर डिस्टर्ब होगा, मैं क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक कर दूंगा। बट ऑन अ पर्सनल लेवल दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू अलॉट। आज आप एक के लिए इस तरह का भाव रखते हैं, वही भाव आपके अंदर औरों के लिए भी बनेगा। तो यू नो ये जंग में, कि मैं उसको हारता हुआ देखना चाहता हूं, आप खुद हारोगे। दिस इज गोइंग टू डिफीट यू ओनली। तो डोंट बी इन दैट एनर्जी, कम आउट ऑफ दैट एनर्जी एंड ट्राई टू यू नो आप जो है ये देखने की कोशिश करो कि व्यू अगर वाकई में रॉन्ग होता, तो अभी के भी व्यू सब रॉन्ग हुए होते। मैंने तो आप लोगों को AB कैपिटल ये भी कहा था कि फ्राइडे तक देखिएगा, ये आपको 268 के नीचे आपको दिखाएगा। और ये मैंने पिछले हफ्ते कहा था आपको, तब AB कैपिटल वॉज अबव 278, 280 के आसपास कुछ उसका ये आया था। तो मैंने भी जो आपको व्यू दिया था सही दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट है, और मार्केट किसी का सगा नहीं है। चाहे आप इसमें कितना भी साल का अपने एक्सपीरियंस गेन किया हो, मार्केट विल गिव यू अ न्यू एक्सपीरियंस एवरी डे, अ न्यू टीचिंग एवरी डे। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि नहीं नहीं आई गॉट एन एक्सपीरियंस, मैं टैकल कर लूंगा मार्केट को, यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। किसी कोई भी बंदा अगर ऐसा कहता है, इवन मैं भी, मेरे जो भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं कि भाई आप हो ना, हमको क्या। अब मैं, आप बोलो मैं ये आपको खातरी दे दूं कि मैं उनको सिर्फ यही कहता हूं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है।
सो यहाँ पे किसी को भी गुरु या भगवान मत बनाइए। दिस इज अ वेरी नेगेटिव थिंग। मैंने आपको एक व्यू दिया, आपने माना, माना इन द सेंस आपको ये नॉलेज में आया कि हाँ भाई चलो ठीक है, ये सेलोन राइस कह रहा है, देखते हैं। तो यहाँ पे आप, मैं और मैंने तो शुरू से भी कहा था कि प्लीज हेज योर पोजीशन। अगर आपको लग रहा है कि तेजी है, तो एक पुट लेके चलिएगा ताकि आप सरवाइव हो सको। सरवाइव इन द सेंस आप यहाँ पे टिक सको। सरवाइव भी नहीं होना, हमें थ्राइव होना है, तो ठीक है वो सरवाइव को मारो गोली, ताकि आप यहाँ पे टिक सको। अगर आपके पास में ऑलरेडी एकदम बड़ी मंदी की पोजीशन है, मैंने आप लोगों को 25-500 का भी कॉल लेने का सुझाव दिया था कि एक बार जो है एक बार पोजीशन को हैच करके चलिएगा। टिकेगा नहीं मार्केट वहां पे, पर अगर वो वहां तक गया तो ठीक है ना, आपका 25-500 का कॉल तो आपको कुछ कमा के दे देगा। आना तो अल्टीमेटली नीचे ही है, बिकॉज 26,000 जो जा चुका है ना, एवरी ईयर वो नया हाई नहीं बनाता। एक बार कल मेरा मतलब है यस्टर ईयर में बन चुका है, यानी कि पिछले साल बन चुका है, इन द मंथ ऑफ सितंबर आई गेस, 26,277। ये एवरी ईयर ब्रेक नहीं होता। और अगर मार्केट ने इस बार 22,000 का लेवल ब्रेक कर दिया, 21,000 का लेवल ब्रेक कर दिया, तो मुझे लगता है 26,000 आने को ही जो है कम से कम 3-4 साल और लग सकते हैं। पर ठीक है, मैं ये नहीं कहता, अभी देखिए मार्केट पूरी की पूरी इन एंड आउट मैनिपुलेटेड है, तो एनीथिंग कैन हैपन। पर दिस इज नॉट द लेवल टू गो लॉन्ग। एंड यहां पर मैंने बीच में ये भी कहा था कि हो सके उतना अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे खाली कर देना। ठीक है, अगर कुछ 10-15% आपने रखा तो रखा, लेकिन मेजोरिटी खाली करके आपका जो भी पैसा है उसको सिक्योर कर दो, बिकॉज ये लेवल ही वैसा है। ठीक है, तो एनीवेज, लेट्स वेट फॉर मंडे। बैंक निफ्टी के लिए देखें तो बैंक निफ्टी में अच्छी खासी जगह है नीचे आने के लिए। बैंक निफ्टी अगर इसने ये लेवल ब्रेक किया ना, 56,636, इसके नीचे अगर ओपन होता है, देन दिस इज द लेवल विच बैंक निफ्टी विल टेस्ट, 56,100, 100, 150। यहां तक मुझे लगता है बैंक निफ्टी आएगा। ये जो यहाँ पे जो मामूली सा गैप रह गया है, वो हो सकता है फिल करे। एंड फिर एक बाउंस आया तो सिर्फ यहाँ तक आएगा, 56,500, 600 तक, एंड अगेन इट विल बी अ डाउनफॉल। जो भी फॉल होगी ना, उसमें हम सिर्फ हमारी शॉर्ट को बुक करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू गो लॉन्ग, इतना तो कंफर्म है। और अगर लॉन्ग किया भी तो ठीक है, इंट्राडे करंट स्ट्राइक रेट का कोई कॉल ले लिया और 50-1 रुपए में निकल गए तो ही ऐसा कुछ होगा, अदरवाइज अग्रेसिव लॉन्ग वी वोंट। कुछ स्टॉक्स है जिनमें से जो राइज आएगी, जो बाउंस आएगा, उसमें से उनको निकलने का मौका मिल सकता है, बहुत अच्छी तरह से मिल सकता है, बिकॉज वो सारे स्टॉक्स ऑलरेडी गिरे पड़े हैं। तो फिर भी मैं यही कहूंगा, अवॉइड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर द टाइम बी। ठीक है, मैंने बीच में बैंक निफ्टी का एक ट्रेड दिया हुआ था, लेकिन जो भी अभी मंदी, मतलब जो भी अभी यहाँ पे मंडे ट्यूसडे को जो भी मतलब डिप बनेगी, उसमें जो है ना, अगर आपको कुछ कुछ राइस के लिए खेलना है, तो एकदम ही जो भी टूटे फूटे स्टॉक होंगे ना, उनमें आप कुछ कॉल वगैरह ले सकते हैं, अगस्त के ले सकते हैं, उनमें आप कुछ पोजीशन बनाने का कोशिश करो। निफ्टी बैंक निफ्टी को मुझे लगता है कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए जब तक कि इंडिया विक्स 15-16 के ऊपर ना आ जाए। ये मेरा सुझाव है, मानना ना मानना आपके आपके हाथ में। और बस बाकी इतना है कि कमोडिटी में लाइक इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। जो लोग ने भी मतलब इक्विटी में कुछ खास हो नहीं पा रहा, मूवमेंट भी नहीं है वैसी, तो कमोडिटी इज द बेस्ट थिंग। खास करके गोल्ड, खास करके क्रूड। कल क्रूड भी जो है अच्छा खासा भागा। यहाँ पे देखिए, मैंने कल कहा था आप लोगों से कि क्रूड आज पिकअप लेगा, 5881 ये इसने कल क्लोजिंग करी है। अब यहाँ पे क्रूड में भी मैंने जो है कल प्रॉफिट बुक करने के लिए इसलिए कहा था कि अगर ये कल को अगर गैप अप खुला तो ये यहां तक एक बार जा सकता है, 5950। 5950 के ऊपर अगर निकला तो 6050, ये जो गैप है ये फील हो सकता है। लेकिन अगर ये यहां से कहीं पे भी खुल के अगर नीचे आ गया, तो ये शायद ये एम बना देगा। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। इसके लिए मैंने कल यहाँ पे बुक करवा लिया। मैंने भी मेरी पोजीशन बुक कर ली थी, मैंने मेरे क्लाइंट्स को भी कहा था कि भाई ठीक है, एक बार आप निकल जाइएगा। अगर मंडे को
मंडे को अगर ये लेवल अगर आता है तो जो भी हमारी बचे कुचे कॉल्स हैं, ठीक है, जो जुलाई के हैं, उसमें से हम निकलने का कोशिश करेंगे। ठीक है। और गोल्ड 9876 तक गया। यहां तक मेरा मेरा अनुमान था कि ये ग्रीन लाइन तक इनकेस अगर जाता है, लेकिन शुरू में ही जो है हमने इसी लेवल के आसपास जो है हमने बुक कर लिया था गोल्ड की तेजी को। और फिर यहाँ पे जैसे ऊपर गया तो मैंने यहाँ पे गोल्ड में पुट लेने के लिए कहा था 97,000 का, कुछ 725 के आसपास कहा था, और कुछ वो 790 या 800 के आसपास कुछ उसको बुक कर लिया। ठीक है, जो भी आया, मैं बोला 1 घंटे में इतना मिल रहा है ना, ठीक है ना, लेके निकल लो ना। सिल्वर थोड़ा सा मतलब परेशान कर गया कल, लेकिन ये इतना ऊपर गया है ये, यहां तक तो मुझे लगता है आए, आएगा ही आएगा। ये जो है ना, ये पूरा का पूरा कैंडल जो है मुझे लगता है फिजल आउट हो सकता है, क्योंकि सिल्वर इज इन अ वेरी वेरी ओवरबॉट जोन, और एनी टाइम सिल्वर विल गिव अप। तो सिल्वर के लिए जो बेस्ट लेवल बनेगा आने वाले दिनों में वो 1,06,050, 6,500 का बनेगा। 1,06,500। क्योंकि वैसे भी देखिए सिल्वर भी जो है यहाँ पे कम कितने दिनों से साइडवेज ही है, तो इसका 1 लाख आना बनता है। अब यहाँ से 13,000 पॉइंट गिरेगा क्या सिल्वर, तो वो देखते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पे सेल पोजीशन बनाने का ही सुझाव दिया था सिल्वर में मेरे ग्रुप में, तो देखते हैं। बाकी बाकी अभी मंडे को ही देखते हैं क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। बस थोड़ा सा पीसीआर का थोड़ा सा एक मसला है, अदरवाइज तो ये लेवल आने से कोई रोकने वाला नहीं है, और हो सकता है कि ये आ भी जावे। हो सकता है कि 200-300 पॉइंट मार्केट गैप डाउन ही खुले, या हो सकता है कि 100 पॉइंट गैप डाउन खुले और एक बड़ी फॉल आ जावे। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। तो लेट्स सी, उसके बाद में जो है मंडे का बात हम मंडे को ही करेंगे। लेकिन 24,900 के आसपास, 24,900 के आसपास जो है विल ट्राई टू बुक सम ऑफ द पोजीशन, लेकिन वो भी अगर डिप आई तो। लेकिन अगर मानो मंडे को किसी कारण से ऊपर निकला, ऊपर निकलता है देन 20, ये यहां से ना, तो यहां पे 22, सॉरी 25,200 से लेके 300, यानी कि एक 100-150 पॉइंट ही ऊपर निकलेगा ज्यादा से ज्यादा, और फिर वहां पे सेलिंग इमर्ज होगी। ठीक है, क्योंकि इसने इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज किया हुआ है, और अभी सिनेरियो देख के तो यही लग रहा है कि गैप डाउन ही ओपन होगा। देखते हैं। ठीक है, तो मीनवाइल जो लोग भी देखिए ज्वाइन करना चाहो, इतना इत्मीनान रखो, लॉस प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। बट यहाँ पे जो भी आपको आपको ट्रेड दिए जाएंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज नहीं होगा, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि भाई मैंने आपको एक ट्रेड दिया है, अगर उसमें आप कभी अटक जाओ तो ठीक है, वो पोजीशन को हम एज इट इज रखेंगे जब तक उसमें कोई मूवमेंट नहीं आती, बट उसमें जो भी प्रॉब्लम होती है उसको आप कैसे रिकवर करें। तो रिकवरी यहाँ पे आपको डेफिनेटली करके मिलेगी। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं देन आपको व्हाट्सएप करना है 9082503553 पे, आपका नाम मेंशन करना है। आप 6 महीने का सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं जिसके चार्जेस होंगे 5,000 के, 1 साल का 8,000, एंड लाइफ टाइम का होगा 15,000। कमोडिटी में करते हो देन आई वुड, कमोडिटी का जो चार्जेस है वो 1 साल का है 10,000, और लाइफ टाइम का है 18,000। दोनों ही करते हो, जो मैं पर्सनली चाहूंगा कि आप दोनों ही करें, बिकॉज इसमें क्या होता है कि भले आपको कमोडिटी का कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ दो ही चीजों में ट्रेड करेंगे खास करके, क्योंकि सिल्वर में हम सिर्फ फ्यूचर करेंगे, और फ्यूचर मेरे ख्याल से सब लोग नहीं करते। फिर भी अगर कुछ लगा तो ठीक है, अदरवाइज गोल्ड, गोल्ड मिनी और क्रूड, जिसमें जो कैपिटल लगना है वो 15-15 हजार ही लगेगा, ज्यादा लगने वाला नहीं है। तो मैं ये पर्सनली चाहूंगा कि आप इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी दोनों ही ज्वाइन करो, जिसके जिसके ईयरली चार्जेस होंगे 18,000 के, और लाइफ टाइम के चार्जेस होंगे 30,000 के। 3 से 4 ट्रेड में ये सारा पैसा आपका रिकवर हो जाएगा, एंड फिर आपको ट्रेड लेना है। अगर कभी हम इक्विटी में मानो किसी कारण से अटक गए, या हमारा फंड वहां पे अटक जावे, कुछ भी XYZ, तो कमोडिटी विल बी वेरी मच हेल्पफुल कि भाई जो इक्विटी में नहीं हो पाया वो हम कमोडिटी से कमा लेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि वी हैव गॉट अ फुल टाइम टिल 11:30 इन द इवनिंग, इन द लेट नाइट। तो वहां तक जो है ये दुकान चालू चालू रहती है। तो आई वुड प्रीफर कि आप दोनों ही ज्वाइन करें। बाकी
जो जैसा ज्वाइन करना चाहे वो हिसाब से मुझे मैसेज कर सकता है। मैसेज करिएगा मेहरबानी करके, कॉल मत करिएगा, ना व्हाट्सएप पे, ना पर्सनल कॉल, यानी कि ना नॉर्मल कॉल। और सेम नंबर पे मेरा गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे यू विल गेट एनरोल। गूगल पे कैन बी यूज फ्रॉम एनी ऑफ द ऐप, आप चाहे पेटीएम करो, चाहे चाहे जो भी मतलब दूसरे कोई भी मनी मनी रिलेटेड ऐप से आप ट्रांसफर कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो रिकवर करवा दी जाएगी, और आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली मैसेजेस आएंगे, ठीक है। और आपका मोबाइल नंबर जो है वो मेरे मोबाइल में सेव हो जाएगा। बस बाकी तो जितना आप जितना आप लिमिट में रहेंगे, जितना आप डिसिप्लिन से काम करेंगे, उतना मेरे पास जगह होगी आपको प्रॉफिट कराने की। अगर आपने एक ही बार में तो फिर कुछ मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो देख लीजिए, दोज हु वांट्स टू ज्वाइन दे कैन व्हाट्सएप। बाकी किसी को भी बुरा लगा हो, आई एम नॉट एट ऑल सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैंने जो भी कहा है आपके अच्छे के लिए कहा है। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचोगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। फिर भी लाइक कर सकते हैं, पसंद आया है तो, समझ में आया है तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ये बात से आप इत्मीनान रखिएगा कि इस चैनल पे आपको ना किसी किस्म का मिस गाइडेंस होगा, ना किसी किस्म का कोई रॉन्ग इन्फो दिया जाएगा। इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, वो अगर मैनिपुलेटेड करके रॉन्ग साबित हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें, ठीक है। अब जैसे कि जेन स्ट्रीट है, अब जेन स्ट्रीट के बारे में सभी को पता है कि भाई उसको बैन किया गया है, ये एक इन्फो है। अब कल सुबह अगर उसके ऊपर से बैन हट गया तो आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई आपने तो कहा था कि बैन लगा हुआ है, ये तो बैन हट गया। अरे भाई मुझे थोड़ी मालूम है, मैंने थोड़ी बैन हटाया, ये एक तरह का मैनिपुलेशन, दिस टाइप ऑफ मैनिपुलेशन। तो राइट इन्फो यहाँ पे आपको प्रोवाइड होगी, मार्केट रिलेटेड, मार्केट मूवमेंट, मार्केट व्यू जो भी है। एंड बाद में आप चाहो तो खुद से ट्रेड लीजिए। और अगर मेरे व्यू पे एक्चुअली में काम करना है, देन आई वुड प्रेफर आप मेरे क्लाइंट बन जाइए, और फिर आप जैसा काम करना चाहो हम करेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही है। कल का वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड अगले संडे का इज गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगले संडे वाले वीडियो में यू विल कम टू नो कि अर्निंग इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ यू अर्न दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो उसके ऊपर जो है अगले संडे का वीडियो होगा, ये धन की बात में। लेकिन कल वाला वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, देखिएगा। एंड बस बाकी सी यू ऑन मंडे फॉर मार्केट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी वीकेंड।